नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी साथी बीना यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में भी चढ़ा चुनावी पारा। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की रैली। पीएम ने रैली में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनाने एवं केंद्र में मजबूत सरकार बनाने का किया आह्वान। वहीं ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। बिहार के जमुई में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने देश का नाम खराब किया। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्पों का चुनाव है। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और झटका। पार्टी के तेज तर्रार नेता गौरव बल्लभ भाजपा में शामिल। कहा, कांग्रेस की दिशाहीन राजनीति में सहज रह पाना हो गया था मुश्किल। बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद ने भी ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। दूसरे चरण के नामांकन भरने का आखिरी दिन। वायनाड में बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के नामांकन में शामिल हुई स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में तिरुवनंतपुरम से नामांकन दाखिल किया। मथुरा से हेमा मालिनी ने भरा पर्चा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के अलपुजा से दाखिल किया नामांकन। पप्पू यादव ने भी महागठबंधन के खिलाफ पूर्णिया में भरा पर्चा। सीपीआईएम ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक भाजपा मुख्यालय में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंथन कर रही है समिति। कैंसर के मरीजों के लिए देश में शुरू हुई पहली घरेलू जीन थेरेपी। आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का जलवा कायम। दिल्ली कैपिटल्स को हरा लगाई जीत की हैट्रिक। टेबल में शीर्ष पर बनाई जगह। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। और शक्ति, भक्ति, वीरता का गांव है, यहां पर नहीं चलेगा उनका। पराक्रम की जहां पर गुणगान होती है, ये वो धरती है साहब। ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये लड़ाकू इलाका है। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं और उनको कोई नहीं हरा सकता जब तक उनमें जान है, जब तक उनमें स्वाभिमान का एक उनके पास बुलंद करने का हौसला है, उनको कोई धक्का नहीं लगा सकता। और कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो ऐसे महान नायक जो चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप जी का हम स्वागत करते हैं, उसी तरफ आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी का भी हम उतना ही
जो शांतिपूर्ण हमको आजादी मिली उनका भी गौरव हम करते हैं। यहां बहुत से स्वतंत्र सेनानी बन के गए, देश के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दिए। लेकिन मुझे बताओ, जोशी साहब, पीसी जोशी ना, पीपी जोशी, ये मुश्किल है, मेरा कैंडिडेट भी एक जोशी है। तो ये जो है सीपी जोशी जी, आप बताइए कि आपके लोग, आपके लीडर्स, आपके आरएसएस के लोग, आपके बीजेपी के वर्कर्स, कितने लोग आजादी हासिल करने के लिए मर चुके हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चित्तौड़गढ़ से इस चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ वीरों की धरती है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं चलेगा, यहां ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। और आइए खबरों में आगे भी देखते हैं, चुनाव से जुड़ी खबरों में आगे क्या है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मजबूत सरकार ही देश का चहुमुखी विकास कर सकती है। 20 अप्रैल को जब आप मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे तो इस बात को बराबर याद रखिएगा। और हम याद रखें, ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज कूच बिहार से किया। ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। पीएम मोदी ने जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के बल्लोपुर में जनसभा को संबोधित किया। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद बिहार में प्रधानमंत्री की यह पहली राजनीतिक सभा है। जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। जमुई के साथ गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। पीएम ने कांग्रेस और राजद पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और चुनाव की खबरों के बीच में आइए सीधे आपको लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
Two questions. One is the Sri Lankan Minister Jeevan Thondaiman remarked that there is no any official confirmation regarding the return of power to India in Kachatibu on that matter. And another senior minister said that there is the boundaries cannot be changed in wish of a new government. Do you have any comment on that? Any more questions on Kachatibu? Sudhi? Sir, on Shudhinathan from Bloomberg, specifically on Kachatibu, sir, rightly pointed out by the minister lastly that the previous governments have been very, very negligent about India's sovereignty. What has this government done in the last 10 years? And now that it has been lately been discovered, has it been or is being taken up with Sri Lanka, and at what level? Okay. Same question? बाद में कर लेते हैं. Kachatibu, any more questions on Kachatibu? सर कचतीबू पे इफ यू कैन क्लैरिफाई ऑन जो आरटीआई के रिप्लाईज को लेकर एक कंट्रोवर्सी है दोनों रिप्लाईज को लेकर, तो अगर आप उस पर क्लैरिफाई कर सकें, एमईए का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, दो आरटीआईज में डिस्क्रिपेंसी क्यों है? अच्छा, ठीक है. थैंक यू प्रणय. पहला सवाल कदम्बरी आपका. हम लोग के जानकारी के हिसाब से 2 लोग पहले जो भूकंप आया ताइवान में, वहां पर 2 लोग से हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने वहां पर उनसे हम संपर्क कर लिया है और वो लोग सुरक्षित हैं. तो ये जो हमारे लोग पहले वहां मिसिंग थे उसके बारे में खबर जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं. सिद्धांत, योर क्वेश्चन रिगार्डिंग चाइना. वी हैव time and again spoken about this issue. We have made a couple of statements in the last month, last few weeks. Each time we have reiterated our position. So I would refer you to look at our statements that we've done. In fact, a couple of them, several of them that we've done. Then that clarifies our position. That just by naming something, you don't change the reality. The reality is what it is. Arunachal Pradesh is an integral part, inalienable part of India, and it will remain so. प्रणय, आपकी बात जो है उस पर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर बकायदा विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किए हैं इस मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर. और मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टेटमेंट्स को देखें, पैनी नजर से देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई और कितने जोर से हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं. Then we come to the issue of Kachatibu by Suchitra, Sudhi and Uma Shankar, और प्रणय आपकी बात भी. So, I would like to tell you that on the issues that have been raised, External Affairs Minister has spoken to the press here in Delhi and also in Gujarat, clarifying all the issues. I would refer that you please look at his press engagements. You will get your answers there. Shall we go forward then? Madhu? सर, मधुरेंद्र मैनेज नेशन से मेरा सवाल इजराइल जा रहे भारतीय जो श्रमिक हैं उनके जत्थे को लेकर है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो हम भारतीयों को वहां से लेकर आए. अब युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है और हम वहां पर अपने श्रमिकों को काम करने के लिए भेज रहे हैं. तो क्या कोई इसके पीछे पॉलिसी में बदलाव है और क्या इसके पीछे रीजन बिहाइंड है, अगर बताना चाहें? Okay, Rishabh. Sir, Rishabh from Times Now. Sir, I just wanted to add to what Madhurendra said. Sir, the Israeli ambassador and Israeli embassy here in New Delhi posted on X that under G2G agreement, we are taking these 60. When was this agreement signed? Because MOS MEA V. Muralidharan in Rajya Sabha back in December had said that there is nothing of this sort that is being discussed. So now if we can have a timeline that how this got forwarded and when did the agreement got signed and how were these people selected? Okay. Sir,
This is Ayushi Gwal from ANI. So connected question on what Rishabh asked. Can we also have details regarding the safety parameters of these workers? Has the Israeli side given us some assurance? And also, do we have any details of that workplace, like where they would be employed? Will they be sent to the border areas? And the advisory that you issued in March regarding the safety for Indian nationals? तो आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए। इन सवालों में कच्चातीवू से लेकर ताइवान में आए भूकंप के दौरान 2 भारतीयों के जानमाल से जुड़े सवाल थे। अपडेट था जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पत्रकारों के साथ साझा किए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी संसदीय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर बंगाल की 3 लोकसभा सीटों से कुल 37 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। कूच बिहार से 14, जलपाईगुड़ी से 12 और अलीपुरद्वार से 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कूच बिहार से प्रमुख प्रत्याशी के रूप में तृणमूल कांग्रेस से जगदीश चंद्र वर्मा बासुनिया, भाजपा से निशित प्रमाणिक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से नीतीश चंद्र रॉय और कांग्रेस से पिया रॉय चौधरी हैं। उधर अलीपुरद्वार में प्रमुख प्रत्याशियों में RSP की मिली उरांव, भाजपा के मनोज तिग्गा, तृणमूल के प्रकाश चिक बराइक शामिल हैं। इसी तरह जलपाईगुड़ी में भाजपा से डॉक्टर जयंत कुमार रॉय, माकपा से देवराज बर्मन और तृणमूल से निर्मल चंद्र रॉय चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये तीनों सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थीं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बड़ा उलटफेर करते हुए भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की और तीनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को सफलता मिली। कूच बिहार से भाजपा प्रत्याशी नीतीश प्रमाणिक ने 7,31,594 मत हासिल करते हुए TMC के अधिकारी परेश चंद्र को हराया था। वहीं अलीपुरद्वार से भारतीय जनता पार्टी के जॉन बारला ने 7,50,000 वोट से ज्यादा प्राप्त करते हुए TMC प्रत्याशी दशरथ तिर्की को हराया था, जबकि जलपाईगुड़ी से बीजेपी के डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने 7,60,145 वोट प्राप्त कर TMC के विजय चंद्र बर्मन को मात दी थी। इस प्रकार पूरे उत्तर बंगाल में कमल खिल उठा, क्योंकि दार्जिलिंग लोकसभा सीट पहले से ही भाजपा के पास थी। यहां से भाजपा के SS आलूवालिया ने 2014 में जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में भाजपा के राजू बिस्ता ने यहां से चुनाव जीता। फिलहाल उत्तर बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जम्मू कश्मीर में भी अब केरल और पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड की ही तरह विपक्षी गठबंधन बिखर गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी गुपकार
एक ऐसा गठबंधन था जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करने के लिए एकजुट हुआ था। लेकिन समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे उन्हें यह अंदाजा हुआ कि अब कश्मीर में न सिर्फ शांति है बल्कि यहाँ चौतरफा विकास भी हो रहा है। इसलिए आर्टिकल 370 के उन्मूलन के विरोध में एकजुट हुए ये दल अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते सबसे अच्छे हैं। विदेशों में भारतीयों का अच्छा ध्यान रखा जाता है और भारतीय प्रवासी जहां भी हों उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाता है। पासपोर्ट सेवाएं बेहतर हुई हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शनों पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। From time to time, there are political agitations. Now, what is the origin of that agitation in each country? You have to look. Is that the real agitation? Is there something behind the agitation? Are there actors behind the agitation? All this one has to look at. I can only say that India-Bangladesh relations are very good, very strong. When I look at India-Bangladesh relations, I am very confident in every area that relationship is growing. So I have a very positive view, a very positive assessment about what is happening there. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समेत देश भर के वीरों संग कांग्रेस ने 40 वर्ष से जो धोखा किया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारा है। 1 रैंक 1 पेंशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही लागू किया गया है। जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने तीनों लोक में घोटाला किया है। छोड़ा न स्थल छोड़ा न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। तीनों लोक में, पाताल में कोयला घोटाला कर दिया, आकाश में इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला कर दिया और इन्होंने जमीन पर कोयला घोटाला भी किया और उसके साथ साथ बॉफर्स का घोटाला भी कर दिया। कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मथुरा सीट से भाजपा की उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि ये लोग मशहूर होने के लिए ही प्रधानमंत्री जैसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करते हैं। उन्हें पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। We are very popular, we are famous and so target उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसे वो लोग भी करें। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता बने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज, रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं,
मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी।